अजय एक बहादुर सैनिक था। वो अपनी पत्नी सावित्री से बहुत प्यार करता था। शादी के कुछ ही समय बाद सावित्री को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। दोनों ने सपनों में अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत सारी बातें की। लेकिन तभी अजय को एक खतरनाक मिशन पर जाना पड़ा। जाते समय उसने अपनी पत्नी से वादा किया, मैं जरूर लौट कर आऊंगा अपने बच्चे को गोद में लेने। सावित्री हर दिन उसकी सलामती के लिए दुआ करती रही। कई महीनों बाद अजय सफल होकर गांव लौटा। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी को देखा और उसकी बाहों में एक नन्हा बच्चा था। अजय की आंखों में आंसू भर आए। उसने बच्चे को सीने से लगाया और महसूस किया कि ये उसके जीवन की सबसे बड़ी जीत है। फिर भी सैनिक के लिए किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। 3 सहेलियां माइनस राधा, सुमन और पूजा हर साल नवरात्रि पर माता दुर्गा की पूजा करती थीं। इस बार उन्होंने मन से व्रत रखने का निश्चय किया। सुबह सुबह वे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर मंदिर पहुंची। वहां घंटियों की मधुर ध्वनि और मंत्रों का उच्चारण गूंज रहा था। तीनों ने माँ दुर्गा के सामने दीप जलाए और आशीर्वाद मांगा। दिन भर व्रत रखते हुए उन्होंने भक्ति और सच्चे विश्वास से समय बिताया। रात को आरती में शामिल होकर उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और चमक आ गई। उन्हें विश्वास था। कई महीनों से बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहा था। छुट्टियों में जब वो घर लौटा तो दरवाजे पर उसकी पत्नी ने मुस्कान के साथ स्वागत किया। पत्नी गर्भवती थी, पर चेहरे पर हल्की थकान भी झलक रही थी। सैनिक ने उसके हाथ थामकर कहा, अब मैं हूँ, तुम अकेली नहीं हो। वो अपने होने वाले बच्चे को लेकर उत्साहित था और पत्नी की देखभाल में लग गया। दोनों ने साथ बैठकर आने वाले दिनों के सपने देखे। बच्चे का नाम क्या होगा, किससे मिलता जुलता होगा। उस छोटे से घर में प्यार और उम्मीद की रोशनी भर गई। सैनिक ने महसूस किया कि असली जीत परिवार की मुस्कान में है। फिर भी सैनिक के लिए किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। राम का हाथ एक दुर्घटना में कट गया। गांव वाले पहले तो डर गए, फिर कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। राम चुपचाप सब सहता रहा, लेकिन उसकी बेटी मीरा ये सब सह नहीं पा रही थी। उसने सोचा कि पिताजी के लिए कुछ करना होगा। उसने पुराने कपड़ों, तार और मोतियों से एक नकली हाथ बनाया। धीरे धीरे उसने उस हाथ को राम के बाजू से जोड़ दिया। जब राम ने उसी हाथ से पानी का गिलास उठाया तो सब लोग दंग रह गए। जो लोग पहले हंसते थे अब उसकी हिम्मत और बेटी के हुनर की तारीफ करने लगे। राम की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर गर्व की मुस्कान। गरीब कुत्ते के 5 छोटे छोटे बच्चे थे। वो सब एक पुरानी झोपड़ी के नीचे रहते थे। सर्दी की रातों में ठंड से कांपते, पर माँ कुतिया उन्हें अपने शरीर से गर्म रखती थी। खाने को कुछ नहीं होता तो माँ कूड़े के ढेर से टुकड़े ढूंढ लाती और खुद भूखी रहकर बच्चों को खिला देती। एक दिन भारी बारिश हुई, झोपड़ी बहने लगी। माँ ने बच्चों को अपने मुंह में उठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया, लेकिन खुद वहीं फंस गई। अगले दिन सूरज निकला, बच्चे अपनी माँ के पास दौड़े, पर वो अब नहीं उठी। राह चलते एक छोटे लड़के ने ये देखा और बच्चों को अपने घर ले गया। अब वे सब उसी के साथ रहते हैं, माँ की याद में, पर प्यार से भरी नई जिंदगी के साथ। फिर भी माँ के लिए किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक घने जंगल के किनारे पर एक गरीब पिल्ला रहता था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर दुबला पतला था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। एक दिन जंगल में उसे एक भेड़िए का छोटा बच्चा मिला जो बहुत घायल था। पिल्ले ने बिना किसी डर के उस घायल भेड़िए को अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले गया। उसने उसके घावों को साफ किया और उसे खाने के लिए कुछ दिया। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन एक दिन भेड़ियों का झुंड वापस आया। उन्होंने भेड़िए के बच्चे से कहा, तुम इंसानों के पालतू एक कुत्ते के साथ रहकर कमजोर हो गए हो। भेड़िए का बच्चा चुप रहा, पर जब झुंड ने पिल्ले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो भेड़िए ने जोर से गरजकर उन्हें रोक दिया। उस दिन भेड़ियों के झुंड को ये बात समझ आ गई कि दोस्ती जाति या शक्ल से नहीं, बल्कि दिल से होती है। फिर भी इन दोनों की सच्ची दोस्ती को किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक छोटे गांव में एक किसान रहता था जिसके पास एक बकरी का बच्चा और एक कुत्ते का बच्चा था। दोनों बड़े शरारती थे। एक दिन किसान खेत में हल चला रहा था, तब दोनों बच्चे उसके पीछे पीछे घूम रहे थे। बकरी का बच्चा हल के ऊपर चढ़ गया और कुत्ते का बच्चा उसके पीछे भौंकने लगा जैसे वो हल चला रहा हो। किसान ने कहा, अरे तुम दोनों तो मुझसे ज्यादा मेहनती निकले। फिर दोनों ने किसान के लंच का डिब्बा खोल लिया। सब रोटी खा गए, सिर्फ मिर्च छोड़ दी। किसान जब आया तो बोला, आज तो पक्का तुम दोनों ने मिलकर शेफ बनने की प्रैक्टिस की है। एक गांव के पास एक किसान रहता था। उसके खेतों में रोज एक बंदर का बच्चा और कुत्ते का बच्चा खेला करते थे। तीनों की बहुत गहरी दोस्ती थी। किसान उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करता था। एक दिन भयंकर बारिश आई। नदी का पानी खेतों तक आ गया। किसान का घर डूबने लगा। किसान अपनी जान बचाने में लगा, तभी उसने देखा कुत्ते का बच्चा पानी में बह गया। बंदर का बच्चा उसे बचाने कूदा, पर वो भी बह गया। सुबह जब बारिश रुकी, किसान ने दोनों को किनारे पर निर्जीव पड़ा देखा। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने दोनों को अपने खेत के पास दफनाया और बोला,
तुम दोनों ने सच्ची दोस्ती निभाई। फिर भी किसान की साधारण किसान हर सुबह खेत में काम करने जाता था। एक दिन तेज धूप और गर्मी में वो थक कर बेहोश हो गया। पास के दो कबूतर नील और चिर ने उसे देखा। नील उड़ा और पास के तालाब से पानी लेकर आया। उसने किसान के होठों पर पानी टपकाया, जिससे किसान धीरे धीरे होश में आया। चिर नीचे बैठकर किसान की छाती पर सावधानी से पंख फैलाकर उसे ठंडी हवा महसूस कराने लगी और गांव वालों को मदद के लिए पुकारा। दोनों कबूतरों की ममता और समझदारी से किसान बच गया। तब से वो हर रोज खेत की शाम में कबूतरों के लिए चावल और पानी रखता है। फिर भी किसान के लिए किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब आदमी अपनी पत्नी को शहर घुमाने ले गया। उसकी जेब में बस कुछ सिक्के थे, लेकिन दिल प्यार से भरा था। रास्ते में पत्नी ने मुस्कुराकर कहा कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर पति की आंखें भर आईं, मानो उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। वो तुरंत सड़क किनारे से फूल लेकर पत्नी को देता है और कहता, मेरी सबसे बड़ी खुशी तू है और अब हमारा बच्चा। दोनों चाय की छोटी सी दुकान पर बैठते हैं, जहाँ ना रोशनी है ना सजावट, पर उनके दिलों में हजारों दीपक जल उठते हैं। गरीबी के बावजूद उनके प्यार और उम्मीद ने उस पल को स्वर्ग बना दिया। फिर भी इन दोनों के लिए किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।